ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। जी हां, आज 8 मार्च है और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कौन सी परिस्थितियां और कौन सी घटनाएं शामिल हैं, मैं इस बात का यहाँ पे जिक्र करने वाला हूँ। वास्तव में अगर देखा जाए तो आज भी पूरे समूचे विश्व की बात करें तो आज भी महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए वो समाज में अभी भी वो इस स्थान को पाने के लिए संघर्षरत हैं। और महिलाओं का जो अस्तित्व है आज भी जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है किसी भी क्षेत्र में। वो अलग बात है कि आज महिलाओं का जो क्षेत्र है व्यापक हुआ है, हर तरह के प्रतिष्ठानों में इनका स्थान बन गया है। इसके बाद भी आज महिलाएं जो हैं अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं और उसकी वास्तविकता ये है कि इनका जो प्राकृतिक संरचना है वह इन्हें कोमल और ममतामयी बना देता है। महिला जो है शारीरिक रूप से निर्बल है परंतु बौद्धिक एवं मानसिक रूप से सबल होती है और इसी प्राकृतिक संरचना का फायदा जो है पुरुष प्रधान वर्ग जो है समाज उठाता रहा है। और यही वजह है कि यदा कदा महिलाओं के शोषण की जो है घटनाएं घटती रही हैं। चिरकालीन जो है घटनाएं प्रसंग जो हैं हमको सुनने को मिलते हैं और महिलाओं के शोषण की जो परिस्थितियां आज भी हैं वो भी भयावह हैं, कहना जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो आज इसका जो स्वरूप है काफ़ी बदल चुका है। दुनिया के हर हिस्से में महिला दिवस अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में या फिर मीडिया से जाना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, या कोई जश्न है या विरोध का नया तरीका है, आज मैं इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। पिछली एक सदी से भी ज़्यादा समय से दुनिया भर में लोग 8 मार्च को महिलाओं के खास दिन के तौर पर मनाते आए हैं। हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे किन तथ्यों का जो है हाथ रहा है, कौन से तथ्य जो है इसमें एक कारक के रूप में जाने जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस असल में एक मजदूर आंदोलन से उपजा, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र ने सालाना आयोजन की मान्यता प्रदान की। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत आज से ठीक 112 वर्ष पहले यानी साल 1908 में हुई थी, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में करीब 15,000 महिलाएं सड़कों पर अपने अधिकार के लिए उतरी थीं। ये महिलाएं काम के कम घंटों के अलावा बेहतर तनख्वाह एवं वोटिंग के अधिकार की मांग की प्रदर्शन कर रही थीं। अर्थात कहने का आशय ये था कि जो महिलाओं से काम लिया जाता था वो 12 घंटे लिया जाता था उन दिनों, और उनका जो पेमेंट था, उनकी जो वेतन थी वो बहुत कम थी। साथ ही साथ उन्हें मताधिकार भी प्रदान नहीं था दुनिया में। तो ये इस तरह से जो है जो शिक्षित महिलाएं थीं वो आगे आईं और ये एक प्रदर्शन के रूप में जो है ये महिलाएं सड़कों पर उतरी। तो महिलाओं के इस विरोध प्रदर्शन के एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहले राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की घोषणा की थी। महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का जो विचार है वो एक महिला है जिनका नाम है क्लारा जेटकिन। जी हाँ, क्लारा जेटकिन बहुत ही सशक्त और जुझारू महिला थी जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की नींव रखी। क्लारा जेटकिन ने वर्ष 1910 में विश्व स्तर पर महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव किया था। क्लारा उस वक्त यूरोपीय देश डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन में कामकाजी महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने गई थीं। इस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त 100 महिलाएं मौजूद थीं। 17 देशों से आई इन महिलाओं में सर्वसम्मति से क्लारा ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। इसका शताब्दी समारोह वर्ष 2011 में मनाया गया था। इसलिए तकनीक रूप से इस साल हम
109वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को औपचारिक मान्यता वर्ष 1975 में उस वक्त मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पहली बार 1996 में एक थीम के तहत मनाया गया था। उस साल संयुक्त राष्ट्र ने इसकी थीम तय की थी, अतीत का जश्न, भविष्य की योजना। तो इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम तय की गई है, एक सशक्त विश्व में समानता पर आधारित दुनिया। तो इसके तहत लोगों से ये अपील की जा रही है कि दुनिया के सभी देश और सभी नागरिक मिलकर ऐसी दुनिया बनाए जहां महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार मिले। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक ऐसा दिन है जिसमें हम समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महिलाओं की तरक्की का जश्न मनाते हैं। जबकि इस आयोजन की राजनीतिक शाखाओं का मतलब दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन करना है। आज भी ये स्थितियां बनी हुई हैं। इस मदद से लोगों को इस बात से आगाह किया जाता है कि आज भी दुनिया में पुरुषों और महिलाओं के बीच कितनी असमानता है, कितना बड़ा फर्क है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है, ये सब जानते हैं। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हालांकि जब अमेरिकी महिला अधिकार कार्यकर्ता क्लारा जेटकिन ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने का प्रस्ताव रखा था तो उनके जहन में इसके लिए कोई एक तारीख नहीं थी और इसे औपचारिक जामा भी वर्ष 1917 में तब पहनाया गया जब रूस में महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस की मांग करते हुए 4 दिनों की हड़ताल की। इसके बाद रूस के बादशाह जार निकोलस को अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद रूस में बनी अस्थायी सरकार ने महिलाओं को वोट करने का भी अधिकार दिया। जब रूस में ये हड़ताल हुई थी तो वहाँ जूलियन कैलेंडर चलता था, जिसके अनुसार उस दिन 23 फरवरी की तारीख थी। वहीं दुनिया के बाकी देशों में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर में वो तारीख 8 मार्च थी। इसलिए तब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी होता है क्या, प्रश्न ये उठता है। हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी होता है जो 19 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन इसका आयोजन 1990 के दशक से ही शुरू हुआ है और इस तक इसे संयुक्त राष्ट्र से अभी मान्यता नहीं मिली है। तो हालांकि दुनिया भर में 60 से ज़्यादा देशों को ये लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाते हैं, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है। इस दिन को मनाने का मकसद है पुरुषों और लड़कों की सेहत पर ध्यान देना, लैंगिक संबंधों को बेहतर करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने वाले पुरुषों का प्रचार करना है। सन 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की थीम थी, पुरुषों और लड़कों के जीवन में बदलाव लाना। अब हम अगले बिंदु पे बात करते हैं कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कैसे मनाया जाता है। तो बहुत से देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। इसमें रूस भी शामिल है, जहां पर 8 मार्च के आसपास 3 से 4 दिनों तक फूलों की बिक्री 2 गुनी से ज़्यादा हो जाती है। चीन में बहुत सी महिलाओं को 8 मार्च को आधे दिन की छुट्टी दी जाती है, जिसकी सलाह चीन की स्टेट काउंसिल देती है। हालांकि बहुत सी कंपनियां अक्सर अपनी महिला कर्मचारियों को ये आधे दिन की सरकारी छुट्टी नहीं देती हैं। इटली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ला फेस्टा डेला डोना के नाम से मनाया जाता है। महिलाओं को मिमोसा यानी छुई मुई के फूल दिए जाते हैं। इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना यह जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इटली की राजधानी रोम में महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर मिमोसा के फूल देने का चलन शुरू हुआ था। अमेरिका में मार्च के महीने को महिलाओं के इतिहास के महीने के तौर पर जाना जाता है। इस साल इस दिन राष्ट्रपति का आदेश जारी कर अमेरिकी महिलाओं की उपलब्धि का बखान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस साल क्या हो रहा है, हम आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभियान ने ईच फॉर इक्वल की थीम चुनी है। ये विचार सामूहिक व्यक्तिवाद से लिया गया है। अभियान के तहत क्या होगा, तो इसे इस तरह से परिभाषित किया गया है। हम सभी एक संपूर्ण विश्व का हिस्सा हैं। हमारे व्यक्तित्व का संवाद, बर्ताव और सोच का हमारे समाज पर व्यापक असर पड़ता है। इसलिए हम सब मिलकर एक बदलाव ला सकते हैं। मिलजुल कर हम सभी एक लैंगिक रूप से समान दुनिया की रचना कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि महिलाओं का आंदोलन कुछ व्यापक स्तर पर पहुंच गया है।
अक्टूबर 2017 में लाखों लोगों ने हैशटैग मीटू अभियान सोशल मीडिया पर छेड़ा और शोषण व यौन हिंसा के अपने अनुभवों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इन महिलाओं ने मांग की कि दुनिया भर में महिलाओं का यौन शोषण बंद होना चाहिए। साल 2018 में भी मीटू संवाद विश्व स्तर पर जारी रहा। भारत, फ्रांस, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की महिलाएं भी इस आंदोलन का हिस्सा बनी रहीं और उन्होंने स्थितियों में बदलाव की मांग को तेज किया। अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में रिकॉर्ड तादाद में महिलाओं ने जीत हासिल की। पिछले साल उत्तरी आयरलैंड में गर्भपात को अपराध के दायरे से बाहर किया गया है। इसी प्रकार अफ्रीकी देश सूडान में जिस कानून के तहत यह तय था कि महिलाएं सार्वजनिक स्थान पर कैसे कपड़े पहने और कैसा बर्ताव करें, उसमें भी बदलाव किया गया है। तो ये हमने बात करी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और भी इसके अलावा अभी महिलाओं के क्षेत्र में महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए, महिलाओं के शिक्षा एवं संस्कारों के लिए अभी एक नए आयामों की ज़रूरत है और इसे प्रत्येक देश को जो है खोजना चाहिए। प्रत्येक देश को अभी इस क्षेत्र में बृहद शोध की आवश्यकता है और ऑल इन वन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब संपूर्ण विश्व को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।